मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक वर्ड है, लोग बोलते हैं अन्न भक्त, जो वो वही वाले वही वाले चलिए कोई बात नहीं है। आज तक ऐसा कोई जिंदा दिल और ऐसा कैलिबर इंसान प्राइम मिनिस्टर के रूप में अभी तक नहीं आया हिंदुस्तान में। क्या क्या आपको ज्यादा ठीक लगा है? कोई 3 काम बताइए। 370 हटी, वो किसी बस की नहीं थी, हटा दिया और हट गया। नंबर 2, आपका अभी वक्फ बोर्ड का था, किसी ने सोचना भी मुश्किल था, इन्हें सोचा भी और उसको हल कर दिया। दूसरा काम। तीसरा, गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए, सबके लिए कल्याणकारी योजनाएं इनके समय में जो आई हैं, किसी समय में नहीं आई। कौन सी है? जनधन योजना, आवास योजना, आयुष्मान योजना, राशन फ्री जो खा रहे हैं लोग हैं, वही सब कौन दे रहा है? मोदी दे रहे हैं। तो ये एक तरफ आप चौथी अर्थव्यवस्था है, हाँ। और दूसरी तरफ मुल्क के 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर जिंदा है। नहीं, ये आपका सोचना जो है वो आपकी सोच है, हमारी सोच है। ये तो हम अपनी जनता को अपने हिसाब से दे रहे हैं। हम जबरदस्ती कोई मजबूरी में नहीं दे रहे हैं, कोई हम कहीं से मंगा के नहीं दे रहे हैं, कोई वोट के लिए नहीं दे रहे हैं। ये हम जनता के हित के लिए दे रहे हैं। ये जरूरी हमें देना है, इसे दे रहे हैं कि जी हम देना है। अभी जो सिर्फ एक और चाहते हैं, हम एक लोग चाहते हैं जो सीनियर। तो 11 साल में मोदी जी का अगर 3 महत्वपूर्ण काम आपसे पूछा जाए, हाँ। तो आपको पहला 370, हाँ, दूसरा वक्फ बोर्ड, हाँ, 3 तलाक नहीं है? तीन तरह, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। टॉप 3 में बताइए। या फिर ये रिव्यू है टॉप 3 में यही तीनों हैं। ये तीनों तो मुसलमानों से जुड़े। इससे क्या मतलब होता है? पब्लिक से जुड़े हैं, मुसलमानों हिंदू क्या होता है? आपका मसला होता है, आपको भी हलता। अरे हम पूछ रहे हैं आपकी जिंदगी में प्रधानमंत्री मोदी के 11 साल के वो 3 फैसले बताइए जो आपकी जिंदगी को परिवर्तित किए, या आपको पता नहीं। पूरे देश हमको जो फैसले इन्होंने लिए, अभी जो आवास योजना आई, जो जनधन योजना आई, ये सब हमारी सबके लिए थे। हम उसे हम खाता नहीं था तब तक है, हमारा था, बोलो खाता बैंक। आप अपना बताइए, इन 11 सालों में किन फैसलों से आपका फायदा हुआ? हमारा फायदा नहीं, हमारा फायदा हम पर्सनल, हमारा कोई फायदा नहीं हुआ। हम अपने पर्सनल फायदे के लिए बात नहीं कर रहे हैं। क्यों? आयुष्मान योजना में आपका इलाज वाला नहीं आया? अरे अब आया है, अब शुरू हुआ है, अब आज या आयुष्मान कार्ड अब बना है, आज बना है। 5 के वाले बने नहीं दिया, कहाँ बना के लागू नहीं हुआ। तो मोदी ने देखिए, मोदी जो है आम पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं। अब कोई करने दे रहा है, कोई नहीं करने दे रहा है, कोई लागू कर रहा है, कोई नहीं लागू। अच्छा, आप भी उन लोगों में हैं जो 11 साल में कोई कमी नहीं देख? सही पकड़े हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम कोई कमी नहीं देखते। नहीं, आप भी उन्हीं लोगों में? के हिसाब से देश का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी सबसे दी बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। किस वजह? नाउ इन एवरी रेस्पेक्ट ही इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन ऑल रेस्पेक्ट। आज तक ऐसा कोई जिंदा दिल और ऐसा कैलिबर इंसान प्राइम मिनिस्टर के रूप में अभी तक नहीं आया हिंदुस्तान में। क्या बात कर रहे हैं? ही इज द वेरी फर्स्ट पर्सन। अगर ये ना आए हुए होते तो इस समय मुल्क की पोजीशन कुछ और ही होती। उनके आ जाने के ऊपर ये हिंदुस्तान बड़ा सेफ हो चुका है। अच्छा, तो आपके लिहाज से 11 साल उनके प्रधानमंत्री बने हो भी गया है, इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा जनता से राय ली जाए। ठीक है, बड़ा अच्छा किया है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ उनकी 2 अच्छाई उनके शासनकाल की, उनकी नहीं, उनके शासनकाल की इतनी पॉलिटिकली नहीं। 2 अच्छाई 2 बुराई बता। मैं कह रहा हूँ उनमें बुराई नाम की तो कोई चीज है ही नहीं ना। अरे क्या करूं मैं इसका? मुझे बता दो, आपको उसमें क्या बुरा लगता है, आप ये बताओ। शासन में उनके में क्या बुरा है? उनके शासन में सब कुछ अच्छा हुआ है और कंट्री ने बहुत प्रोग्रेस की है। कंट्री का एक नाम आया है वर्ल्ड में, और इकोनॉमी हमारी इतनी स्ट्रांग हुई है। इससे अलावा हमारे मुल्क को और क्या चाहिए? तो इकोनॉमी जैसे हम 4th पे पहुंच गए, 4थी इकोनॉमी हो गई, वो जीडीपी के टर्म्स में
अगर पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय जिसको कहते लिया जाए, अभी तो हम ढिढोरा पीट रहे कि हम जापान से ऊपर हमारी इकोनॉमी हो गई, बात तो सही है। लेकिन अगर पर कैपिटा इनकम देखें तो जापान के पर कैपिटा इनकम 2.5 लाख है। क्या नाम है, हिंदुस्तान की 2.5 लाख रुपए है और उनकी करीब करीब 25 लाख रुपए से ज्यादा है, यानी कि कम से कम हमसे 11-12 गुना ज्यादा। तो मैंने आपको कहा ना, इन स्टैटिस्टिक फिगर में मैं नहीं जाता। आप जिस तरीके से मालूम करना चाहते हैं, मेरे वो इतनी अवेयरनेस नहीं है फिगर्स की। बस। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि प्रधानमंत्री के 11 साल में जनधन योजना, आरोग्य योजना, भारत एक मजबूत शक्ति के तौर पर पूरी दुनिया में अपनी एक पहचान बनाने में कामयाब हुआ। तो आप क्या मानते हैं? बताता हूँ। मैं आपसे सहमत हूँ किस वाली बात से? तीनों बातों पर, आरोग्य योजना, धन धन योजना और भी जितने भी अच्छे काम है सब बेस्ट है मोदी के काम। और मेरी इस बात पर भी सहमत है कि इन्हीं की सरकार में लोगों के बीच कमाई में अमीर और अमीर हो गया, गरीब और गरीब हो गया, इससे भी सहमत है? मैं तो खुद नहीं कह सकता, फंस गया सीएम। मैं पॉलिटिकल ऐसे नहीं, ये बताएंगे हमारे वो बैठे हमारे सीनियर लोग। पॉलिटिकल तो हमारे वो है। कोई बात नहीं। अब आप मुझे ये बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी के 11 साल के एक मिनट, 11 साल के कार्यकाल में उनके किसी फैसले या उनके राज में किसी तरह की किसी बात की कोई आलोचना आप कर सकते हैं? नहीं मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक वर्ड है, लोग बोलते हैं अन्न भक्त, जो वो वही वाले चलिए कोई बात नहीं है, यही तो है। एक और भी कुछ सुनिए, इन 11 साल में एक और भी बात हुई है समाज में कि लोग या तो इस तरफ है या तो उस तरफ, एक ही पक्ष जानते हैं, दोनों पक्ष में उनका ज्यादा इंटरेस्ट है भी नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही। ये भी इसी, हाँ जी आप बताएं महाराज, पूछे क्या 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 चाहते? 11 साल हो गया मोदी जी के शासन को, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? बहुत अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी तरह देखते हैं कि 11 साल में भारत ने जिस तरह से प्रगति की है, भारत ने जिस तरह से प्रगति की है वो मोदी के समय संभव हो पाई है, बाकी संभव नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों आप इन लोगों के विचारों पे क्या सोचते हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो आपको ठीक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।